लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जो बेचारा है, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिले या जो भी है जाके ये इंश्योरेंस कंपनी दे। तो ये तकरीबन उस पर चढ़ चुका था फुटपाथ पे, एक पैर ऊपर बस में था, तभी एक नीचे। तभी उसने एकदम हिट किया और इस तरीके से हिट किया है कि जैसे कि उसको जान के मारा है। नमस्कार, मैं हूं पायल गुडियाल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जनपद इलाके में, जहां से एक हिट एंड रन का मामला सामने आया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक रेड कलर की थार गाड़ी जनपद इलाके से गुजरती है और ऐसे में फुटपाथ पर चल रहे शख्स पर वो अचानक से चढ़ जाती है और जैसे ही उस शख्स पर वो थार गाड़ी चढ़ जाती है, उस पर पास लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा मामला कैद हो जाता है और वहाँ मौजूद लोग उस शख्स को ले जाने की कोशिश करते हैं अस्पताल और वहाँ ले जाते वक्त उसकी मौत हो जाती है। इसी को लेकर हम परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी घटना कैसे घटित हुई और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर उनका। ऐसा है कि ये परसों सुबह की बात है, 30 तारीख, तो सुबह 7 बजे के आसपास की बात है। ये चाय लेने गया था बच्चों के लिए, खुद भी सुबह का वक्त था जब ये चाय लेने गए? जी हाँ। अच्छा। तो सुबह चाय लेने जिस टाइम गया ये, तो ये नाई था साथ में, ये उधर से आ रहा था, ये यहाँ से गया है। मेरी वाइफ वहाँ बैठी हुई थी ऑलरेडी, वो वॉकिंग पे जाती है सुबह के टाइम में, हेल्थी ज़्यादा है। तो ये जब चाय लेके वहाँ से आ गया था वापस, तो आ गया तो वो सामने इंक्वायरी के पास इसको याद आया, कहने का मैं बच्चों के लिए बिस्कुट लिया हूँ। ये बेचारा वापस, इसने नाई ने मना भी किया, कहना छोड़ बाद में ले लेना, कह रहा नहीं बच्चा रो रहा होगा तो मैं बिस्किट लेकर आता हूँ। ये बिस्किट लेने गया है, उधर से 2 गाड़ियाँ आ रही थी, एक रेड कलर की थी थार और एक मर्सिडीज थी वाइट कलर की। ये दोनों साथ आ रही थी गाड़ियाँ। तो ये तकरीबन उस पर चढ़ चुका था फुटपाथ पे, एक पैर ऊपर बस में था, तभी एक नीचे। तभी उसने एकदम हिट किया और इस तरीके से हिट किया है कि जैसे कि उसको जान के मारा है। अब ये हम नहीं कह सकते कि उसे नींद आई थी या नशे में था। सुना है कि उन्होंने सारी रात पार्टी वगैरह कोई ड्रिंक वगैरह की है और उसकी वजह से उसे कुछ शराब का नशा होगा, कुछ नींद का नशा, उसको हिट करके वो तो भाग गया। आगे स्पीड ब्रेकर है बिल्कुल सर्कल से, राउंड अबाउट से पहले ही स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पर उसने हल्की सी रोकी है, फिर वो चला गया। वो मर्सिडीज भी चली गई। बाद में वो राउंड काट के आई है मर्सिडीज, उसमें से 2 आदमी निकले, उन्होंने इसको चेक किया कि भाई जिंदा है या एनीवे जो भी है। उन्होंने फिर आपस में खुसर पुसर करी, फिर वो भी चले गए। वहाँ से फिर वहाँ 100 नंबर कॉल वगैरह करी। वहाँ चाय वाला है, ओम प्रकाश नाम है उसका, ओमी ओमी कहते हैं उसको हम। तो वो आया, वो भागकर साइकिल लेकर, और उसने फिर यहाँ पर बताया, करना ऐसे हो गया। वो जमुना का भाई जो है, तो गिरधारी लाल नाम था उसका, करना उसको हिट कर गए, वो बेचारा डेड हो गया था उसी टाइम। अच्छा, मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। आप गिरधारी लाल जी के फैमिली मेंबर हैं? हाँ, मतलब हम उनके रिश्तेदार हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि परिवार में गिरधारी लाल जी मतलब कौन कौन था उनके साथ? ऐसा है परिवार में उनके साथ में मतलब 2 बच्चे तो यहीं पर थे। क्या उम्र है उनकी? एक बच्चा तो एक मिनट में बताता हूँ आपको। जो बच्चा है ना, छोटा सबसे बेटा है, वो वैसे बीमार भी रहता है वो काफ़ी, तो करीब 2 साल का है वो। उससे करीब 4-1 साल की बेटी है, फिर उससे एक और बड़ी है, 6-7 साल की होगी। 3 बच्चे हैं? नहीं, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। एक बेटा इसका पहले एक्सपायर हो गया है और घर में माँ है, पिताजी हैं नहीं। तो परिवार का पालन पोषण कैसे होता है? पालन पोषण बेचारे मजदूर तो हैं ही ये लोग, है ना। टीकमगढ़ से यहाँ से 500 किलोमीटर इनका है, तो वहाँ से ये आते हैं, मजदूरी करते हैं। और ये जो था मिस्त्री का काम करता था, राजमिस्त्री, वो चिनाई वगैरह होती है। और इसकी जो वाइफ है वो तस्ले वगैरह में जो कुली कह देते हैं जैसे, वो करती है। 300-400 रुपये तनख्वाह, वो दिहाड़ी मिलती है, और 500-700-800 जो भी है। ये एक जगह दिहाड़ी नहीं होती है ना, अलग अलग रेट होते हैं, कहीं 600 भी है, कहीं 700 भी है, कहीं 800 भी है। तो अब कभी मुझे ये बताएं कि जब पुलिस में अब ये मामला दर्ज हो चुका है, तो अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अब पुलिस तो अभी यहाँ पर कोई कार्रवाई करने के लिए आई ही नहीं है। अच्छा, कोई पूछताछ नहीं की गई किसी तरीके से? कोई पूछताछ नहीं की गई हम लोगों से अभी।
अब वो ये एक्सीडेंट केस है, और एक्सीडेंट केस में तो आप जानते हैं कि उसी टाइम बेल हो जाती है। लेकिन जो है अब हमारे हिंदुस्तान के कानून ऐसे कमज़ोर समझ लो या जो भी समझ लो, वो पूरा वो देखते नहीं हैं। अब अगर इस तरीके से वो ये एक्सीडेंट होने लगे तो लोग रिवाल्वर चाकू मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो कार से मार देंगे, साथ के जमानत हो जाएगी। कानून सख्त नहीं है ना। कानून सख्त नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो देखो ना कि उसने किस तरीके से मारा उसको। आप फुटेज देखिए, उसमें देखिए हमने फुटेज, हाँ हमने भी देखा। बिल्कुल पटरी पे चढ़ा के मारा है, तो इसका मतलब वो तो जान के मारा है। कल को मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, मैं टूरिस्ट की गाड़ी चलाई है मैंने, और दिल्ली से बाहर रहा हूँ, काफ़ी बहुत एक्सीडेंट देखे हैं हमने भी। लेकिन इस तरीके से एक एक्सीडेंट ये तो बिल्कुल सरासर ऐसा कि जैसे जान के मारी है। लेकिन अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी पुलिस दबाव में नहीं, पुलिस कोई दबाव में काम नहीं कर रही है, वो अपना काम सही कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब पेपर में भी मैंने लिखा है किसी ने, कहना जी पुलिस कर नहीं रही है, वो नहीं है। देखिए तो अब नहीं, आरोपी तो गिरफ्तार कर लिया गया ना, तो पुलिस ने तो कार्रवाई की है। तो पुलिस फांसी तो चढ़ा नहीं सकती, पुलिस का काम है उसको अरेस्ट करना, अदालत में पेश करना। अब ये अदालत तय करेगी क्या होता है क्या नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जो बेचारा है, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिले, या जो भी है जाके ये इंश्योरेंस कंपनी दे, उनको हेल्प मिलनी चाहिए। गिरधारी लाल जी की क्या उम्र रही थी? उनके साथ 39 साल है। हाँ। और वही जो थे घर में कमाने वाले थे, उन्हीं से घर चल रहा था। मेन तो वही था, उन्हीं से घर चलता था। वो सबसे अलग थे, परिवार से अपने अलग थे। वो 6 भाई हैं और 2 बहन थे, जिनका मतलब शादी सबका हो गया था, एक छोटा वाला भाई रह गया था। उनका लड़की एक मतलब 12 साल का है, एक 8-9 साल का होगा, एक 4 साल का होगा। ये बच्चा मतलब बीमार रहता है, ये 2 साल का है। कितने समय से वो यहाँ पर रह रहे हैं दिल्ली में, इस इलाके में? यहाँ से 8-10 साल से पहले, मतलब 8-10 साल हो गया इनको यहाँ पर रहते हुए। जिस शख्स पर थार गाड़ी चढ़ाई गई थी, आपको बता दें कि उनका नाम गिरधारी लाल था। उनकी उम्र 39 साल थी और वो परिवार के साथ जनपद इलाके में यहाँ मौजूद जो झुग्गियाँ हैं उनमें रहते थे। और इसी को लेकर जो परिवार है उनकी सिर्फ ये मांग है कि कहीं ना कहीं उनको सरकार की तरफ से किसी तरीके का मुआवजा दिया जाए, जिनसे उनका घर का पालन पोषण हो, उनके बच्चों का पालन पोषण हो। इसी को लेकर मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक SUV कार, जिसका नाम थार बताया जा रहा है, वो थार रेड कलर की थी और वो ऐसे में रोड पर चलती है। सुबह का वक्त था, 7 से 8 बजे का, और रोड पर चलते हुए वो कार अचानक से फुटपाथ पर चढ़ जाती है और वहाँ मौजूद एक शख्स जो है उसको वो कार अपनी चपेट में ले लेती है। आप तस्वीरों में सीधे तरीके से देख सकते हैं कि कैसे वो शख्स चल रहा होता है और पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो अचानक से उसको उड़ा देती है, और फिर अचानक से वो कार जो है अपना संतुलन बिगाड़ते हुए सही करती है और फिर वो आगे की ओर बढ़ जाती है। ये CCTV फुटेज जो है ये उसी इलाके का है, जनपद इलाके का है, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। आपको बता दूं कि वहां मौजूद लोगों ने उस थार गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे और उन्होंने तुरंत जो शख्स घायल हुआ था, जिनका नाम गिरधारी लाल बताया जा रहा है, आसपास के लोगों ने उनको उठाया और पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बहरहाल परिवार से बातचीत की गई और परिवार जो है वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जानबूझकर उसने जो है उस शख्स पर कार चढ़ाई हो। लेकिन परिवार जो है वो ये भी कह रहा है कि जो गिरधारी लाल थे वो अपने घर पर मौजूद थे और ऐसे में वो सुबह के वक्त अपने बच्चों के लिए पास में ही जो चाय वाला है उससे चाय लेने गए, और चाय लेते वक्त वो वापस से फिर घर आए और घर आने के बाद उनको अचानक याद आया कि वो बिस्किट लेकर नहीं आए अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे में वो दोबारा उसी जगह जाते हैं बिस्किट लेने के लिए। लेकिन अफसोस की बात, जब वो अपने बच्चों के लिए बिस्किट लेने जाते हैं और वहाँ से जब लौट कर आ रहे होते हैं, तभी वो कार उनको अपनी चपेट में ले लेती है और जिस वजह से गिरधारी लाल की मौके पर ही मौत हो जाती है। और परिवार जो है वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है कि आखिर बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि आखिर उनके पिता कब आएंगे उनके लिए बिस्किट लेकर। लेकिन शायद उन बच्चों को भी मालूम नहीं होगा कि शायद अब उनके पिता दोबारा लौटकर फिर कभी नहीं आएंगे। फिलहाल अगर इस केस की बात करूँ तो इस केस में पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुडियाल।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।